मुंबई के पवई के रॉ स्टूडियो में रोहित आर्या नाम के व्यक्ति ने एक वेब सीरीज़ बनाने के नाम पर बच्चों को अगवा किया और पुलिस ने बच्चों को रेस्क्यू किया, लेकिन एनकाउंटर में रोहित आर्या मारा गया। रोहित आर्या ने कैसे बच्चों और पेरेंट्स को अप्रोच किया था, क्या कहकर अप्रोच किया था, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उमेश जी हैं, उमेश तिवारी, जिनके बच्चे को भी ऑडिशन के नाम पर बुलाया गया था। बच्चे का ऑडिशन भी हुआ था, बच्चों को ट्रेनिंग भी दी गई थी, लेकिन आखिरी दिन यानी जिस दिन किडनैपिंग थी उस दिन बच्चे को नहीं बुलाया गया था। उमेश जी से हम बात करते हैं। उमेश जी, हमें पूरा वाकया बताइए, आपका रोहित आर्या से नाम पहचान परिचय कैसे हुआ, आपको कैसे उसने बुलाया? मेरा रोहित आर्या से ना पहचान था ना कुछ था। रोहित आर्या जी यहाँ पे जब ऑडिशन ले रहे थे तो रोहन सर आए, बोले कि 17 से 19 बच्चे कम गिर रहे। तो मैं मेरे घर से 8 बच्चा मैं लेके आया और बाकी 4-5 मेरे दोस्त के बच्चे थे उनको लेके आया। तो उसमें से सिर्फ सेलेक्ट मेरा बच्चा हुआ, प्रिंस उमेश तिवारी। तो 4 दिन से ऑडिशन चालू था। फिर ऑडिशन होने के बाद उसको सेलेक्ट किए, उसको डाले स्टूडियो ग्रुप में। स्टूडियो ग्रुप में डालने के बाद उसका ऑडिशन चल रहा था और उसे परसों उसे स्टूडियो ग्रुप में से निकाल के एग्जिट ग्रुप में डाल दिया। तो फिर बच्चा आया यहाँ पे पास में रोते रोते, बोले मुझे निकाल दिया स्टूडियो ग्रुप में से, एग्जिट ग्रुप में डाला। तो मैं रोहन सर के जो रोहन सर थे उनके पास गया, उनको मैं बोला, सर प्रिंस से कुछ गलती हुआ क्या, आपने उनको एग्जिट ग्रुप में डाला? बोले नहीं, आपका लड़के का ज़रूरत है ना, मुझे दिसंबर में लगेगा और हम लोग लेके जाएंगे शूटिंग के लिए उसे, या हरियाणा, 3-4 जगह का नाम बताया था, या तो हरियाणा या दिल्ली और कुछ नाम बताया था, वो मुझे याद नहीं है। उसके बाद फिर आया कल का दिन। जब उसे बुलाने के बाद कल के दिन मैं मेरे दुकान के बाहर बैठा था। मेरे दुकान पे बाहर बैठने के बाद पेरेंट्स की रोने की आवाज़ आई। तो हम लोग सोचे कि शूटिंग चालू है, हम लोग सोचे शूटिंग चालू है। तो हम लोग गए वहाँ पे, ये भी थे, ये हमारे मामा जी है, वो भी थे। हम गए वहाँ पे। जाने के बाद वो बच्चे के जो पेरेंट्स है वो हाथ जोड़ के बोलने लगे, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। तो मैं बोला क्या हुआ आप बच्चों का? तो उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे को किडनैप किया है। तो किडनैप किया तो वो जो उनका क्या नाम था, रोहित आर्या खिड़की से बात कर रहे थे कि हम लोग वहाँ पे ना बिल्डिंग का पेंटिंग का काम चालू है। तो मैं मेरे दोस्त को बोला, दिलीप चढ़ बाम्बू पे चढ़ने के बाद उन्होंने क्या किया, खिड़की का जो पर्दा खोलने के बाद उन्होंने डायरेक्ट रिवॉल्वर निकाल लिया। बोला अगर ये आप ऊपर आने की कोशिश करोगे तो ये बच्चे के साथ अगर जो भी कुछ होगा उसका जिम्मेदारी आपका। हाँ, तो फिर मैं बाहर आके 100 पे फ़ोन किया। पहला कॉलर मेरा ये 100 पे फ़ोन किया और घटना के 15 मिनट के बाद पुलिस आई। फिर सीनियर साहब आए, फिर हमारे डीसीपी साहब आए, फिर जॉइंट सीपी भी आए। तो उन्होंने आधा डेढ़ से 2 घंटा एक घंटा मिनिमम उनको समझाने की कोशिश किया, आप बच्चे को रिलीज़ करो, जो भी आपकी मांग है हम पूरी करेंगे। तो वो सुने नहीं। फिर इसके बाद पुलिस बैक साइड से गई, वहाँ का ग्रिल खोल के अंदर गई। अंदर जाने के बाद जो कुछ हुआ वो उनको ही मालूम। हाँ, अब आप इस बात से रिलीव हैं? अच्छा, एक बात बताइए, जब शूटिंग चल रही थी आप कभी देखने गए थे अंदर क्या हो रहा है, क्या था माहौल, जरा बताइए अंदर क्या दिखता था? ये जो माहौल कर रहे थे ना, ये किडनैपिंग का जो इनका मतलब बिल्डिंग से आपको कैसा भागना है, और पहले बच्चे को रोल कराए, उसके बाद उनके पेरेंट्स को भी रोल कराए। तो ना इनके पेरेंट्स ऐसा भागते थे कि मतलब 10 से 15 लोग रहते, भागते थे कि बिल्डिंग में आग लग गया, ये मतलब आपको कैसा दिखाना है, यहाँ पे ऐसा बम रखा है, आपको कैसा करेंगे, वो सब करते थे। किडनैपिंग का एक प्लान पहले से ही दिखाते थे कि उसमें बच्चों को इन्वॉल्व करके शूट करना है। अभी वो किडनैपिंग का प्लान हो, अभी उनका शूटिंग हो, वो तो हम उनको बोल नहीं सकते थे कि आप क्या कर रहे हो। मैं तो खुशी था कि मेरा बच्चा सेलेक्ट हो गया इसके लिए। लेकिन उस दिन तो आप खुश थे कि आपका बच्चा सेलेक्ट हो गया। कल के बाद आपकी क्या भावना थी? कल के बाद मेरी भावना यही थी कि मेरा तो बच्चा नहीं था, मगर जो 18 बच्चे थे वो जो सही सलामत निकले, जो 18 बच्चे थे वो सही सलामत निकले। जो हमारे मुंबई पुलिस ने काम किया वो एकदम बेहतरीन काम किया। आप मानते हैं कि जो पुलिस ने काम किया, उसको इनकाउंटर कर दिया, 1 घंटा समझाया, कोई नतीजा नहीं निकला, और उसके बाद में ये बेहतरीन काम किया, पुलिस ने बचाया बच्चों को? हाँ, बहुत अच्छा क्योंकि काम किया। देखिए, इसमें अलग अलग बातें आ रही हैं। कोई कह रहा है कि नहीं, पैर पे गोली मार दिए होते, बचा सकते थे, समझा सकते थे। लेकिन जिसका बेटा वहाँ पर होता है, जिसकी औलाद वहाँ पर होती है, वो बेहतर कंडीशन बता सकता है। आपका बच्चा वहाँ पर गया था, लेकिन नसीब से वो कल वाले दिन नहीं था। आप बेहतर समझ सकते हैं आपकी स्थिति क्या होती है अगर आपका बच्चा अंदर होता। उस वीडियो में दिख रहा है हमें एक वो प्रैक्टिस कर रहा है। मेरी स्थिति यही होती, मैं जहाँ तक की कोशिश करता कि दरवाज़ा तोड़ के या जो उनका पेंटिंग का काम चालू वहाँ से घुस जाऊँ, मगर जब उसने रिवॉल्वर निकाला, जब वो बोल दिया कि अगर आप लोग अंदर आने की कोशिश करोगे
तो इसका जवाबदारी आप लोग हो गए। उमेश तिवारी जिन्होंने अपनी आपबीती बताई, नसीबवान थे एक वक्त जब ये मान रहे थे कि मेरे बच्चे का एक्टिंग में सिलेक्शन हो गया, लेकिन उससे भी ज़्यादा नसीबवान वो अब मान रहे हैं कि अच्छा हुआ किडनैपिंग वाले दिन उनका बेटा उस ऑडिशन में नहीं गया, वरना वो भी किडनैपिंग का शिकार होता और कोई भी अप्रिय घटना हो सकती थी। फिलहाल इनका कहना है कि मुंबई पुलिस ने जो कदम उठाया वो सोच समझकर सही कदम उठाया। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।